ऋतुध्वज को मदालसा की प्राप्ति तथा बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश। सुमति कहते हैं, नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन कर चुके तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतुध्वज तीनों उनके पास आकर बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न किया और पूछा, आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो, अतः जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात कहता है, उसी प्रकार तुम भी निशंक होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चांदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा और कोई अत्यंत दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तु मुझसे मांगो। कुवलयाश्व ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर में आज भी सुवर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद हैं। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल लोक का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं, वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन मित्र, निरोग शरीर, धन और यौवन सभी कुछ तो है। जो इस बात की चिंता न करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, पिता की भुजाओं की छत्र छाया में रहते हैं, वे ही सुखी हैं। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंब का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छिन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाता ने उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के दिए हुए धन रत्न आदि के भंडारों में से प्रतिदिन याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों का स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। राजकुमार का यह विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं होता तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कुवलयाश्व ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषतः आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया, इसी से मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया है। नागराज, आपकी चरण धूलि ने जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना ही है तो यह दीजिए कि मेरे हृदय से पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर न हो। अश्वतर बोले, विद्वान, ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती है वही मुझसे मांग लो। उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतुध्वज अपने दोनों मित्र नाग कुमारों के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करके राजपुत्र का जो अभिष्ट था उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। नागकुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने, जो इनके साथ वैर रखता था, धोखा दिया। उसने उसी दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ऋतुध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज घर में छिपाई हुई मदालसा को ले आए और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतुध्वज, यह तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और हाँ प्रिय कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा के मरकर जीवित होने की आदि सारी घटनाएं कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदनंतर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके वे अश्व पर आरूढ़ हुए और मदालसा के साथ अपने नगर को चल दिए।
वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता माता से उसके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथायोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात महाराज शत्रुजीत पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वज को, जिसके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। वे भी अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करने लगे। तदनंतर मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के व्याज से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। न यह तेरा है, न तो इसका है, फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता है? यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी पाश्च भौतिक ही हैं। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पाश्च भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न ही हानि होती है। तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कूच आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरक की जीती जाती मूर्ति नहीं है? पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर चलता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है। किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। ज्यों-ज्यों वह बालक बढ़ने लगा, त्यों ही त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वह पिता से व्यावहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता था। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इस प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी। उस बालक को भी वह पहले की ही भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी जिससे वह परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही तथा उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वह निष्काम कर्म करने लगा। सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले, तब सदाचार परायणा मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
उसे हंसते देख राजा को कुछ कौतूहल हुआ। अतः उन्होंने पूछा, देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन ये सुंदर नाम रखे गए हैं। ये क्षत्रियों के योग्य तथा शौर्य में उपयोगी हैं। भद्रे, यदि तुम्हारे मन में यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं हैं, तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदालसा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, अतः आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा। आपका यह कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा थरथरा कर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो यह अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा असंबद्ध नाम क्यों रखा? इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने कहा, महाराज, यह तो व्यावहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। कैसे? सो बतलाती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग पुरुष को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा है। इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब वह दूसरी जगह जा नहीं सकता, अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वीनाथ, दूसरे पुत्र का जो सुबाहु नाम रखा गया है वह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा निराकार है, उसको बाह कहाँ से आई? तृतीय पुत्र का जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समझ से वह भी असंबद्ध ही है। इसका कारण भी सुनिए। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीरों में एक ही आत्मा रहती है तब उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र? मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः यह अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक ही है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकती है, तो अलर्क नाम में ही आपको क्यों निरर्थकता प्रतीत होती है? रानी मदालसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान महाराज ऋतध्वज ने अपनी प्राण वल्लभा को यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तदनंतर उसने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनाना आरंभ की। तब राजा ने उसे रोककर कहा। राजा बोले, अरे यह क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ देवी। ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इहलोक और परलोक उसमें उत्तम फल देने वाले क्षत्रिय योचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। पति के यूं कहने पर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र अलर्क को बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म के फल स्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना,
अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को न जाने देना। अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सद्व्यय करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर, तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। तात, राज्य करते हुए अपने सुहृदयों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना।